समय बीतता रहा। अब सावित्री को अपने शरीर में एक अजीब परिवर्तन महसूस होने लगा। उसे मिचली आने लगी, उसका पेट भारी लगने लगा, धीरे धीरे उसका शरीर भी बदलने लगा। चिंतित होकर वह गांव की दाई के पास गई। दाई ने जांच करने के बाद कहा, सावित्री, तू गर्भवती है। यह सुनकर सावित्री आश्चर्यचकित रह गई। उसने दाई से कहा, यह कैसे संभव है? मेरा तो कोई पति नहीं है। दाई ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है बेटी। सावित्री उलझन में पड़ चुकी थी। वह लौटते हुए सोचने लगी, क्या यह संभव है? उसे वह रात याद आई जब उसने बंदर को अपने पास सुलाया था और उसके मन में एक विचित्र शांति समा गई थी। क्या यह संभव है कि बंदर ही उसकी कोख का कारण हो? यह सोचकर वह डर गई और उलझन में पड़ गई। अब सावित्री हर दिन बंदर को देखती, लेकिन उसके मन में भय और संकोच की भावना घर कर चुकी थी। बंदर पहले की तरह ही उसके आसपास घूमता, उसकी मदद करता, कभी फल लाता, कभी लकड़ियां इकट्ठा करता। पर अब सावित्री के मन में कई प्रश्न मंडराने लगे थे। क्या यह प्रेम है? यह कोई चमत्कार है या फिर कोई अभिशाप? क्या वह बंदर वास्तव में एक साधारण प्राणी है या वह कोई देवता है या कोई शापित आत्मा? सावित्री इन सवालों से घिरी हुई थी, लेकिन उसके पास इनका कोई उत्तर नहीं था। अब वह गहरे द्वंद्व में उलझ चुकी थी। गर्भ में ठहरना कोई साधारण बात नहीं थी। धीरे धीरे यह बात गांव में फैलने लगी कि सावित्री गर्भवती है। गांव की औरतें और मर्द उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। एक विधवा के पेट में बच्चा, ये कैसे हो सकता है? जरूर ये कोई पाप है। कहीं जंगल का कोई राक्षस तो इसके सपनों में नहीं आता। सावित्री इन बातों से परेशान थी। वह जानती थी कि उसने किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था, फिर भी यह गर्भ कैसे संभव था? उसे बार बार वही रात याद आती थी जब मूसलाधार बारिश के बीच उसने बंदर को अपनी गोद में सुलाया था, और उसके बाद ही उसके शरीर में यह परिवर्तन शुरू हुए थे। एक दिन सावित्री झोपड़ी के बाहर बैठी थी। बंदर पास ही बैठा उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी जो उस बारिश वाली रात थी। आंसुओं से भरी सावित्री की आंखों से निकले शब्द थे, मैंने तुझसे प्रेम किया है, लेकिन यह कैसे संभव है? तू मेरे गर्भ का कारण बन गया। जब गांव वालों को पता चला कि सावित्री गर्भवती है तो वहां हलचल मच गई। गांव की पंचायत ने सावित्री को बुलाया। गांव के मुखिया ने बड़े कड़े स्वर में पूछा, सावित्री, सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? सावित्री सिर झुकाकर खड़ी रही। कुछ क्षणों के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। पंचायत के लोग बोले, तू झूठ बोल रही है। बिना किसी पुरुष के संपर्क के गर्भ कैसे ठहर सकता है? कुछ औरतों ने कहा, जरूर इसने कुछ छिपाया है। सावित्री ने साहस जुटाकर कहा, मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया, लेकिन एक बंदर है जो हर दिन मेरे साथ रहता है, मेरी सहायता करता है, मेरा सहारा है। मुखिया हंसते हुए बोला, क्या तू कह रही है कि तू एक बंदर से गर्भवती है? गांव वाले जोर जोर से हंस पड़े, लेकिन सावित्री के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, मैंने कभी किसी से कोई संबंध नहीं बनाया। मैं खुद नहीं जानती ये कैसे हुआ, लेकिन यह सच है कि जब से वह बंदर मेरी झोपड़ी में आया है, तब से मेरा जीवन बदल गया है। गांव के लोगों ने यह सुनकर सावित्री को अपवित्र और कलंकित मान लिया। गांव की औरतों ने उससे बात करना बंद कर दिया।